गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कोविड महामारी में हमारा स्कूल बंद है, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई से पीछे नहीं हटना है। मुझे उम्मीद है कि आप जितने ई कंटेंट भेजे जा रहे हों या दूरदर्शन पे दूरदर्शन चैनल पे जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं उसे आप देख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज की कक्षा में हम भाषा के विषय में पढ़ेंगे। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को हम समझते हैं। जैसे कि हम अपनी बात को जिस ढंग से दूसरे सामने से ऐसे ढंग से प्रकट करें जिस ढंग से वो क्या है वो समझ जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या लिख कर के बता रहे हैं या क्या इशारे में बता रहे हैं। तो ये सारे रूप क्या हो गए? भाषा के हो गए। सिंपल सी बात है कि भाषा वो है जिससे हम अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की मन की बातों को समझते हैं। जैसे इस चित्र में अध्यापक क्या कर रहे हैं? श्याम पट्ट पर लिख रहे हैं, तो वो लिख करके बच्चों को विषय वस्तु के बारे में बता रहे हैं जो उन्हें पढ़ना है। नेताजी भाषण दे रहे हैं, वो अपनी मन की बातों को जनता तक पहुंचा रहे हैं कि वो विकास कार्य में क्या क्या आगे कर सकते हैं। निकिता अपनी पुस्तक पढ़ रही है। निकिता क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है, यानी पुस्तक में जो चीज़ें दी हुई हैं वो समझ रही है पढ़ करके। नेताजी क्या कर रहे हैं? बोल कर समझा रहे हैं, श्रोता सुनकर उनकी बातों को समझ जा रहे हैं। और विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? अध्यापक विद्यार्थियों को लिख करके समझा रहे हैं। निकिता अपनी पुस्तक पढ़ रही है। तो इस तरह से क्या हुआ, जब हम बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर अपने मन की बातों को दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरे की बात को समझते हैं, तो यह क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। चलिए बच्चों, अब आपको समझ आ गया होगा कि भाषा हम कहते किसको हैं। अब हम देखेंगे कि भाषा के कितने रूप हैं, हम किन रूपों में अपनी बातों को दूसरों तक समझा सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। ये दो बच्चे फ़ोन पे बात कर रहे हैं एक दूसरे से। हेलो सोनू, हेलो मोनू, मैं शाम को खेलने जाऊंगा, मैं भी। अब ये दुकानदार कैसे बात कर रहा है ग्राहक से? क्या चाहिए बेटा? फुटबॉल। ये लो बेटा। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ये दोनों लोग बोल करके अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। आपने ऊपर के दो चित्र में क्या देखा है कि फ़ोन पर बातें कर रहे हैं, जबकि दूसरे चित्र में क्या हो रहा है? दुकानदार और बच्चा बोल करके अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है, यानी अपनी बातों को कह रहा है। यह भाषा कौन सा है? मौखिक है, यानी कि क्या है, जब हम बोल करके अपनी बातों को दूसरों तक समझाते हैं और दूसरों की बातों को सुन करके समझते हैं, तो यह भाषा का कौन सा रूप होता है? मौखिक रूप होता है, मौखिक भाषा कहलाती है। सेकंड है, राजू के दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। लड़की पत्र लिख रही है। आपने देखा कि पहले चित्र में राजू के दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, जबकि दूसरे चित्र में लड़की क्या कर रही है? पत्र लिख रही है। यह भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप है, यानी कि जब लिखी हुई सामग्री को हम पढ़ करके समझते हैं या दूसरों को लिख करके अपनी बातों को समझाते हैं, तो ये कौन सी भाषा का रूप कहलाता है? भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो बच्चों, आज की कक्षा यही समाप्त होती है। आशा है कि आपको भाषा के बारे में पूरी समझ हो गई होगी, इसके कितने रूप होते हैं और उसकी भी समझ हो गई होगी।